अल्लाह अकबर। अब बात आगे बढ़ने से पहले एक जुमला मेरी जबान से निकल गया कि वो हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। इस पर कुछ लोगों को एतराज है और हाल ही के अंदर ये बात इल्म में आई कि किसी ने ये कहा कि अहले सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हाजिर और नाजिर मानते हैं तो फिर क्या वो अल्लाह के रसूल की मक्के शरीफ से मदीने मुनव्वरा की हिजरत नहीं मानते? इसलिए कि जब हुजूर हाजिर और नाजिर हैं तो फिर हुजूर ने मक्के से मदीने मुनव्वरा हिजरत क्यों फरमाई? कितने नादान लोग हैं, कलिमा रसूल का पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल की अजमत का इनकार करते हैं। हमने ये कहा, हमने ये कब कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर हाजिर और नाजिर हैं? अल्लाह अकबर। हम तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रूहानी तौर पर हाजिर और नाजिर मानते हैं। बल्कि अगर समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर सूरज जो है वो चौथे आसमान पर चमकता है, लेकिन जब सुबह होती है तो पाली वाले कहते हैं सूरज निकल गया, मुंबई वाले कहते हैं सूरज निकल गया, जोधपुर वाले कहते हैं सूरज निकल गया। दुनिया भर के जहां जहां सूरज निकलता है, कहां सूरज निकलना का पाली में सूरज निकला। अरे अल्लाह के बंदो, सूरज तो चौथे आसमान पर मौजूद है, फिर वो पाली में कैसे निकल गया? दिख पाली में रहा है चौथे आसमान पर। अरे जब आसमान के सूरज की इतनी ताकत है तो आफ़ताब-ए नबुव्वत की ताकत का आलम क्या हो? सूरज चौथे आसमान पर है, दिख पाली में रहा है, मुंबई में रहा है, दुनिया में दिख रहा है, लेकिन हकीकत में वो चौथे आसमान पर है। तो यूं समझ ले, वो चौथे आसमान पर रहकर अपने अनवार से दुनिया को जगमगाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने में रहकर अपने अनवार से कायनात को जगमगाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, सुल्तान हिंद गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पलटा करके बता दिया कि सूरज में जितनी ताकत नहीं है, मुस्तफा जान रहमत के इशारे में इतनी ताकत है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई वो जिस्मानी हिजरत फरमाई, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो हाजिर और नाजिर हमारे दरमियान है, अल्लाह अकबर, वो रूहानी तौर पर हमारे दरमियान है। जिस्म तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अल्लाह अकबर मदीने मुनव्वरा में है, और जब मक्के में था तो मक्कतुल मुकर्रमा में था। हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत से हाजिर और नाजिर को जोड़ना ये इंतहाई दर्जे की जिहालत है, और वो भी ऐसे लोगों का जोड़ना जो दौरे हाजिर में वली कहलाते हैं। हम कहते हैं अगर विलायत की वाव से भी वाकफियत होती तो कम से कम रसूलुल्लाह के हाजिर और नाजिर होने पे एतराज न करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल तो मैंने एक हल्का सा इशारा आपको दे दिया। तो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ये उनकी अपनी शान के मुताबिक देख रहे हैं। कैसे हाजिर हैं? ये अपनी शान के मुताबिक। बल्कि एक बात और यहाँ पर अर्ज कर दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। वो लोग भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिसे हम नकीरैन कहते हैं, यानी मुनकर और नकीर कहते हैं, वो तो दो ही फरिश्ते हैं। मुनकर और नकीर दो ही फरिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर 9:10 के अंदर, 9:10 पर एक ही तारीख में पाली में जो मुर्दा दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही आकर सवाल कर रहे हैं। उसी टाइम में जोधपुर में जो दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही सवाल कर रहे हैं। मुंबई में जो दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही सवाल कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, ये नकीरैन हैं, लेकिन उसी वक्त में
बेक वक्त में इतनी जगह पर मौजूद है, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है कि एक वक्त में उसने इतनी जगह पे पहुंचा दिया। अंदाजा फरमाए जो फरिश्ते मेरे महबूब के सदक़े में पैदा हुए हैं, तो उन लोगों की ताकत और कुव्वत का ये आलम है, तो आमिना के लाल की कुव्वत का आलम क्या होगा। चले ठीक है, अगर इसमें कोई तावील कर सकते तो अगली बात करते हैं। जो निकाला गया था मरदूद वो तो शैतान एक ही है, जिसे रजीम करार दे करके निकाला गया था वो तो एक ही है। फिर कुरान की तिलावत के वक्त ये क्यों पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आखिर ये किसके लिए पढ़ते हैं? इसलिए कि कुरान पढ़ने जा रहे हैं, शैतान आकर के वरगलाए ना, शैतान वसवसा ना डाले, इसीलिए तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब की जाती है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं तो उस वक्त तिलावत हो रही है क्यों, किस अकीदे से हो रही है कि शैतान वरगला ना दे, शैतान बहका ना दे। वो जो एक मरदूद है यहाँ तिलावत करने वाला पाली में तिलावत कर रहा है, उसको भी वरगलाने के लिए आएगा। वही उसी वक्त में जोधपुर में तिलावत हो रही है, वहां भी वरगलाने के लिए आएगा। अंदाजा फरमाए मेरे अल्लाह की शान है, जब मरदूदों को इतनी ताकत अता करते हैं तो फिर महबूब को कितनी अता कर सकते हैं। लेकिन ये नसीब नसीब की बात है, नसीब नसीब की बात है, नसीब नसीब की बात है। कोई मरदूद के लिए मान रहा है और हम तो महबूब के लिए भी मानते हैं, और अल्लाह ने जिसको दिया उसके लिए मानते हैं। हम भी मरदूद के लिए भी मानते हैं, क्योंकि हम अल्लाह अकबर ये देखते हैं दरअसल मरदूद में इसकी कोई खुसूसियत नहीं है, ये अता करने वाले खुदा की कुदरत का आलम है कि वो जिसे चाहे अता कर देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, चले इसमें भी कोई तावील अगर किंतु परंतु निकाल लें तो कुरान ही पढ़ लेते हैं, कुरान ही को देख लेते हैं। बात हुजूर के देखने की नहीं है, अल्लाह के दिखाने की है। हम तो हर चीज में अकीदा रखते हैं अताई का। अल्लाह अकबर। खुद से किसी में कोई ताकत तो कुव्वत नहीं है, जिसके पास जो कुछ है वो सब मेरी अल्लाह की अता है। लेकिन चले कुरान ही पढ़ लेते हैं। सूरतुन नमल के अंदर ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह अकबर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया, तबस्सुम फरमाया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत सुलेमान ने जब तबस्सुम किया तो पूछा तबस्सुम की वजह क्या है। वो फरमाते हैं कि चूटियों से चूटी कह रही है कि अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊरी तौर पर लश्करे सुलेमान तुम्हें अपने पैरों से कुचल दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए, हजरत सुलेमान मुस्कुरा रहे हैं। पूरे लश्कर में से किसी ने नहीं सुना, जिन्नात थे उन्होंने भी नहीं सुना, इंसान थे उन्होंने भी नहीं सुना। किसने सुना? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और हजरत रईसुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्न अब्बास से लेकर के अल्लामा मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक सब लिख रहे हैं। क्या ये लिख रहे हैं कि वो चूटी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान कमोबेश 3 मील का फासला था। 3 मील का फासला था। आप अंदाजा फरमाएं 3 मील के फासले पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटी की गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुरा दिया। अल्लाह अकबर। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की समातों का ये आलम है तो जाने सुलेमान की समातों का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अरे सुलेमान तो फिर भी नबी है। हम पूछना चाहते हैं कि चूटी जिसकी आंखें भी नजर नहीं आती उसने लश्करे सुलेमान को देख कैसे लिया? ये अल्लाह की कुदरत है। अगर चूटी को दिखाना चाहे तो 3 मील के फासले से लश्करे सुलेमान दिखा देता है। जिसको चूटी को चुटकी में मसल के बच्चे भी मार डालते हैं, जब कुदरत उसको मुंतखब कर ले तो उसको इतना दिखाया जाता है जिसकी खातिर कायनात बनाई है उसको दिखाने का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे जिसको अपना आप दिखा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर
रो रो दुरो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जहां सुभान अपना अल्लाह। आप दिखाया है फिर छुपाया क्या हो? सबसे छुपाया। बल्कि हजरत मूसा ने तो 9 मरतबा अर्जी की कि मुझे दिखा, तो 9 मरतबा फरमाया तुम नहीं देख सकते। ये नहीं फरमाया कि हम नहीं दिखा सकते, बल्कि फरमाया तुम नहीं देख सकते। हाय हाय, अंदाजा तो फरमाए, इसलिए तुम नहीं देख सकते। क्यों? इसलिए कि देखने वाली आंखें कोई और पैदा की गई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत में लाखों से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिजा फरमा रहे। बात